श्री श्री दुर्गा आश्रम पूजा समिति के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह 14/4/22 को प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारा का कार्यक्रम में तमाम भक्तगण पहुंचकर जो भगवान के प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो ताता लगती रही और भक्ति कारण एक अच्छे लोग लाइन में लगकर जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए ललायत देखा, उससे काफी मन संतुष्ट हुई और तमाम भक्तगण को मैं अपने तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मां का शेरा वाली आज जो पट खुलते ही जो लग रहा है कि मां का साक्षात दुर्गा आश्रम में आगमन हुई है और इनके दर्शन के लिए तमाम भक्त हर उल्लास के साथ लोगों ने को जो श्रद्धा देखा, मैं उसके लिए काफी हर्ष खुशी हो रही है और आगे भी मां से मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे भक्त को अपने तरफ से आशीर्वाद दें और तमाम भक्त के सहयोग से जो ये पूजा संपन्न हुई, इसके लिए मैं तमाम भक्त को फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। इस कार्य में सबसे पहले मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष शैलेश जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कार्य सफलतापूर्वक निभाया। साथ में विनंदन भैया भी गार्जियन रोल निभाया। भूषण जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में सारे कार्यकर्ता गण को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने कार्य पर एकदम एक पैर पर लोग खड़ा रहे। उस बदौलत सारे हजारों हजार भक्त को शांतिपूर्ण से सबको प्रसाद ग्रहण कराने में कार्यकर्ता का अहम भूमिका रहा। इसलिए सारे कार्यकर्ता भाई बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं। और इस प्रोग्राम का शुरुआती 6/4/22 को कलश यात्रा से शुरुआत हुआ। उसके बाद 7 को वेद पूजन जल अधिवास हुई। 8 तारीख को अन्न अधिवास हुआ। 9 तारीख को पुष्प अधिवास हुई। 10 तारीख को फल अधिवास और मिष्टान अधिवास हुई। 11 तारीख को गंधा अधिवास और गीता अधिवास हुई। 12 तारीख को धूपा अधिवास और वस्त्र अधिवास की गई। 13 तारीख को महास्नान और नगर भ्रमण का भी बहुत ढंग से सारे भक्त का करीब 20 से 25 हजार भक्त का मैं जो उल्लास देखा, काफी मन भाव भिन्न हुई। मां का जो भक्ति देखा लोगों में, ये देखने लायक था। अब हम अपने क्या कहें, लोग भी इसका गवाह हैं। 14 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारा से प्रोग्राम
संपन्न होते हुए लास्ट में 12 बजे भंडारा को बंद की गई। इसलिए तमाम भक्त को लास्ट में मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। आगे भी इस तरह का अगर श्रद्धा दिखाते हुए रहें तो आगे भी हम इसी प्रकार पूजन। हम लोग दुर्गा आश्रम में माता की स्थापना के लिए 3 साल से सोच रहे थे, लेकिन जब सोचते थे, जब कोरोना कभी जैसे कि कुछ आकर कोरोना के कारण जैसे कि हो नहीं पा रही थी, तो ठीक इसके दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग ने नवरात्रा किया और नवरात्रा में मां से मैंने मांगा कि मां आप कब आएंगी, आपके लिए हम लोग जैसे कि ललायत हैं। जब सोचते हैं कि अब करें, अब माता की स्थापना करें, तो कभी कोरोना, कभी कुछ इस बाधा के कारण आप नहीं आ पा रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आराधना मैं निवेदन कर रहा हूं कि मां जल्द से जल्द आप पधारिए। तो माता ने चैत्र नवरात्रा में अपने आप आकर विराज गई और उसके बाद जैसे कि माता के आते ही हम लोग में ऐसा तेजापन आया कि मैंने पैसा नहीं रहते हुए भी कहां से हो गई ये तो समझ ही में नहीं आया। हम लोग हाँ सोचा कि कैसे पूरा होगी ये जैसे कि जग, लेकिन माँ आगे बढ़ते गए और सारा पूरा अपने आप माँ ने कर किया। और माँ का शक्ति मैं देखा कि सोचे तो नहीं हुई और बिना सोचे हुए चैत्र नवरात्रा में माँ ने अपने आप आ गई। और माँ का जो शक्ति है या मतलब सोचने पर जैसे कि नहीं, लेकिन सोचने पर नहीं हुई, लेकिन हम लोग जब सोचना छोड़ दिए तो अपने आप माता आ गई। मैं माता के लिए कल जोड़कर हमेशा नमन रहूंगा और माँ के निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार भक्त का सहारा करते हैं, जिसे जो आता है और मन से जो मांगता है उसको तो खैर माँ हंसते हुए पूरा करते हैं। ऐसा कि जिसको मैंने देखा, एक मित्र थे मेरे, उनको जो है कि बाल बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा, उन्होंने गया और जो है कि हाथ जोड़कर मांगा और वहां जो गिरा हुआ था एक उड़हुल का फूल मिला उनको। वो उठा ली ना, माँ कहें कि माँ हमको एक फूल दीजिए, तो बस साल भी नहीं लगा उसको फूल उनको मिल गया। ये माँ का शक्ति देखा। और मेरे माँ का स्थान का सबसे बड़ा जो है कि ये है कि मेरे यहाँ पंचमी की दुर्गा कलश स्थापन होती है और सब जगह तो ये कम के होती है, लेकिन मेरे यहाँ अगर ये कम के जब मैं पूजा किया, एक बार किया हम लोग, एक बार बुजुर्ग किए तो हम लोग किया, तो मैं आंखों देखा बात बता रहा हूं कि मैंने एक कम के जब कलश बैठाया तो सतमी के पट खुली और अचानक आग लग गई तो पूरा पंडाल जल गया, माता का भी मूर्ति जल गया। उसके बाद जैसे कि हम लोग को तो लगा कि क्या हो गया, तो मैंने सोचा कि मैंने गलती किया कि एक कम के हम लोग कलश बैठा दिया। उसके बाद से हम लोग पंचमी के कलश बैठाते हैं। तो पंचमी के कलश बैठाया तो हम लोग एक बार बहुत बड़ा मूर्ति बन गई थी, तो ट्रक पर लादे हुए थे, जा रहे थे, तो दानापुर घाट पर पहुंचने से पहले हाई टेंशन तार में मूर्ति मेरी सट गई और सटने के बाद जो है कि करंट आ गई। तो माता जब तक वो तार को धरले रह गए, जब तक कि ऊपर से लाइन नहीं कटा, करीब 5 मिनट तक पड़पड़ाता रहा, लेकिन तार ऊपर माता धरले रह गई और उसके बाद लाइन कटा तब तार गिरा। हम लोग कम से कम हजारों हजार आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता, लेकिन माता ने साक्षात अपने हाथ एक बलिदान दे दी और उसके बाद सबों को बचा ले। इसलिए माँ को मैं मानता हूँ कि इनका यहाँ बहुत शक्ति है। इसलिए तमाम भक्त से कहता हूँ किसी प्रकार का दुख हो हमारे माँ के दरबार में आए और जो से कि मन से अगर विश्वास करेंगे
तो माँ निश्चित उसका दुख का हरण करेगी। इसलिए मैं तमाम भक्त को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं रंजीत कुमार, शेखपुरा दुर्गा आश्रम पूजा समिति। इससे पहले भी मैं कलश यात्रा के बाद तक मैं जो कार्यक्रम किया था उसके बारे में बताया था। मैं सारा कार्य उसके बाद हमारे साथियों के सहयोग से, शेखपुरा ग्राम वासियों के सहयोग से धूमधाम से मैंने संपन्न किया। जितना 14 तारीख तक का कार्यक्रम था उसमें कहीं भी हम लोग का कहीं समस्या नहीं हुआ। हमारे माता भाई बंधु बहुत धूमधाम से हम लोग का सहयोग भी किए। माता के स्थापना प्राण प्रतिष्ठा में भी सहयोग किए। भंडारा भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग किए। नगर भ्रमण में तो इतना लगा कि पूरा पटना का जैन सलाब दूर दूर से कोने कोने से लोग आए। हम लोग लंबा दूरी तय किए, लगभग 3 किलोमीटर की एरिया में माता का नगर भ्रमण किया। बहुत धूमधाम से किया। माता की स्थापना हम लोग कर दिए हैं। माता हम लोग को इतना शक्ति दी कि हम लोग सोचे नहीं थे, कि विश्वास नहीं था कि हम लोग किस तरह से सारा कार्यकर्ता माँ का सदस्य, जो दुर्गा आश्रम के सदस्य हैं, किस तरह से हम लोग इस जग को संपन्न कर पाएंगे, हम लोग सोच में नहीं किए थे। विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम लोग किस तरह से ऐसे कर पाएंगे, कहां से कैसे कर पाएंगे। लेकिन माँ का अपार शक्ति है, दुर्गा आश्रम में माँ का अपार शक्ति है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, हमारे सारे श्रद्धालु को विश्वास हो गया कि लोग इस तरह का भव्य आयोजन माँ के प्राण प्रतिष्ठा में इस बार दुर्गा आश्रम में किया, जो देखने ही योग्य था। माँ का भंडारा तो लगा कि क्या हम लोग कहें, ट्रैफिक व्यवस्था भी हो गया समस्या। मेन बेली रोड पर का कार्यक्रम जगह नहीं था, हम लोग का मेन बेली रोड पर भंडारा का आयोजन करना पड़ा। ट्रैफिक की समस्या हो गया। प्रशासन भी हम लोग को बहुत सहयोग किए, बहुत सहयोग किया प्रशासन को। उनको हम बहुत तहे दिल से, हम लोग से पूरा दुर्गा आश्रम के कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनको, कि जो हम लोग को इस कार्यक्रम में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और खास करके जितना शेखपुरा के जनतावासी है, सब जितना यंग लड़का था, बूढ़ा बुजुर्ग, सब कोई, माता बहन, सब मिलकर ही इस कार्यक्रम में, कलश यात्रा हो, चाहे माँ का वस्त्राधिवास हो, मिष्ठानाधिवास हो, प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रकार का हम लोग कार्यक्रम किया। मैं तो बताया था कि 6 तारीख को कलश यात्रा था। कलश यात्रा भी हम लोग धूमधाम से किए थे। उसके बाद 7 तारीख को जलाधिवास था। माँ को जल से स्नान किए थे, जो कलश हम लोग की माँ बहन लेके आई थी। 8 तारीख को अन्नाधिवास था। माँ को अन्न से, जितने प्रकार का अन्न है उससे हम लोग माँ को पूरा मतलब ये कर दिए थे, मतलब ढक दिए थे, चढ़ा दिए थे। और 9 तारीख को पुष्पाधिवास से जितना प्रकार का फूल, पुष्प था, फूल, उससे माँ को पूरा ढक दिए थे। मानो लग रहा था कि माँ फूल में पूरा सजी हुई है। और फलादिवास, मिष्ठानाधिवास, फल पूरा माँ को इस प्रकार फल से हम लोग ये सजा दिए थे। और मिठाई से जितने प्रकार का मिष्ठान था उस सब से हम लोग बहुत अच्छे तरह से संपन्न किए। गंधाधिवास, धृताधिवास, गंधाधिवास और धृताधिवास, गंधाधिवास के दिन तो ऐसा लगा, जब गंधाधिवास को हम लोग ये किए, मतलब मतलब गंधाधिवास या धृताधिवास जब किए तो लगा कि एकदम खुशबू, एकदम माँ के दरबार में इस प्रकार का खुशबू आया कि मानो लग रहा है कि माँ क्या हम लोग को कहाँ स्वर्ग में लाई हुई है। और 12 तारीख को धूपाधिवास और वस्त्राधिवास, धूपाधिवास के दिन हम लोग माँ को इस तरह का मतलब
धूप वस्त्र से ये किए कि माँ लग रही थी कि एक हम लोग को सामने मतलब हम लोग के सामने एकदम लग रही है कि माँ एकदम लग रहा है कि क्या हम लोग कहें। उनको तो देख के लगा कि दिल सब लोग एकदम जय जयकारा मन गया उस दिन। माँ को देख के वस्त्राधिवास से जब सजी तो लग रहा कि जय जयकारा मन गया। सारा पब्लिक एकदम जितना जनता श्रद्धालु है सब जय जयकारा मना रहे थे। और 13 तारीख का महास्नान नगर परिक्रमा तो आपको बताया कि बहुत धूमधाम से हाथी घोड़ा ऊँट जितने प्रकार का है डोली में हम लोग ले गए थे, पूरा पैदल यात्रा किए। और 14 तारीख को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा हुआ और दिन पूर्ण महाआरती और भंडारा में बहुत संख्या में हम लोग लगभग लगता है कि 20,000 से कम की संख्या में लोग नहीं आए थे। ये हम लोग बहुत धूमधाम से मना है। अम्मा में आप लोग हमारे जितने भाई बंधु माता भाई बंधु है माँ के अवश्य पूजा करने आए, दर्शन करने आए। यहाँ बहुत अपार शक्ति है माँ के दुर्गा आश्रम में। मैं एक सेवक हूँ माँ का, यहाँ कार्य कर रहा हूँ, इतना वर्षों से कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग भी इस माँ के दर्शन करें और ये उनका माँ का आशीर्वाद लें। माँ आपका जरूर प्रार्थना सुनेंगी। माँ से प्रार्थना जो कीजिएगा दुर्गा आश्रम में आपको जरूर हो। मुझे विश्वास है कि माँ आपका कार्य जो भी हो वो संपन्न जरूर सही रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अवश्य पधारिएगा माँ के दुर्गा आश्रम में, पूजा कीजिए। जो मन में आपका मुराद है वो पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ भागवती दुर्गा माँ आश्रम के तरफ से मैं यहाँ दिलीप कुमार आया हुआ हूँ। एक माँ दुर्गा का स्थापना के हेतु मैं दुर्गा आश्रम के सदस्य उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। और स्थापित में मैंने कि कहना है कि दुर्गा माँ 6 तारीख से लेके 14 तारीख का कार्यक्रम चालू था, जिसमें भंडारा भव्य रूप से किया गया, जिसमें 10,000 लोगों का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। उससे पहले जब कलश यात्रा निकाला गया तो भव्य रूप से निकाला गया। और माँ का महिमा बहुत अपरंपार है। सन 1939 से लगातार अब तक आगे भी इसका महत्व दुर्गा आश्रम का बहुत बड़ा महत्व से पूरा का है, जो 80 नंबर पिलर के पास अवस्थित हैं। माँ का आस्था इतना है कि आप एक बार मांग के संपूर्ण कोई भी चीज़ मांग सकते हैं और जो भी मांगेंगे वह संपूर्ण होगा। यह मेरा आस्था है, मेरे समिति का आस्था है। हम यह जानते हैं कि हम उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने के बाद सन 1980 से लगातार प्रयास लगे, लेकिन कुछ कारणों के कारण माने कि अब स्थापित हुई हैं। 14/4/2022 को स्थापित हो गई हैं। हर साल इसको मनाया जाएगा हर्षोल्लास से जन्मदिन के रूप में। और रथ यात्रा जो भी होगा, भीड़ का सारा चीज़ निकाला जाएगा। उसमें हम सबके सदस्यगण जो भी थे, उपेंद्र चचा, उपेंद्र सिंह जी, रंजीत जी, प्रभात जी, शैलेश जी, दिलीप जी, संजय जी, ढेर सारा इत्यादि सभी लोग लगे हुए थे। दिन रात मेहनत करके आगे चंदा कर तहसील कर यह स्थापित किया गया है। और भव्य रूप से माँ का दरबार में शीतला माँ का स्थापित किया गया है। और माँ दुर्गे का बहुत बड़ा योग जो आशीर्वाद हम सबको शेखपुरा के ग्रामवासियों को मिला है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों और सभी ग्रामवासियों को मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माँ दुर्गा की कृपा सब पे बनी रहे। जय माता दी।
फिर दूसरा लीजिए। तथाच अन्य आसनानां निर्विधान विभो अग्नि प्रजनन ताय नवरादेव महाराज हम शरण निहारो आए, हम शरण निहारो आए, कर जोर के विनती सुनाए, हम शरण निहारे आयो। यहाँ व्यक्त पुष्प लेकर भी अब बाहर निकाल के नीचे लगा देंगे। वहाँ जगह है दुर्गा आश्रम से पूरा
गाड़ी रोक दें, गाड़ी रुकेगी। मैं नहीं जानू पूजा तेरी
पर तू ना करना मैया तेरी, तेरे बच्चे माता तुझे पुकारे, लाज तो रख लेना माँ मेरी। आइए माता बहने मिलकर जरा हाथ उठाओ और कहो क्या कि बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। जो माँ को इतने भाव से बुलाए हैं, एक बार जरा हाथ उठाकर ताली बजा के माँ को मना लो और झूम के कहो क्या कि बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। अपने भक्तों के हो, अपने भक्तों के, अपने भक्तों के आंसू देख नहीं पाए। एक बार बेटियां जरा हाथ उठा लो और माँ से कहो क्या कि बेटी बुलाए झट दौड़ी बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। इधर से जरा ताली लगा के कैसे बनी कैसे बनी हो भैया कैसे बनी। मैं नीचे आऊं, 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट कि कैसे बनी हो भैया कैसे बनी, कि शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, 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 कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी। बोला सच्चे दरबार की कैसे बनी हो दीदी कैसे बनी। ये सब क्या कहेंगे कि शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी। जय माता दी बोलो, सुनिए माँ के दर आओगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। तो कौन कौन माँ के दरबार में जिंदगी में मजे करना चाहते हैं? एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, फिर देखो आनंद कितना आता है। फिर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, बस 2 मिनट खड़े हो जाइए। कि माँ के दर आओगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे माँ के दर। और ये मेरी माँ मथुरा सिंह जो माँ है, फूल भी ना मांगती है, हार भी ना मांगती, फूल भी ना मांगती, हार भी ना मांगती, शेरा वाली माँ को अपना प्यार, जो देना चाहते मथुरा सिंह माँ को प्यार, जरा हाथ उठा लो और कहेंगे क्या कि शेरा वाली भक्तों के प्यार मांगती।
झूले रे झूलना मांगी झूमे झूमेला मैया 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 झूले रे झूलना मांगी झूमे झूमेला। मैं नहीं जानू पूजा तेरी, पर तू ना करना मैया तेरी। तेरे बच्चे माता तुझे पुकारे, लाज तो रख लेना आइए माता बहने मिलकर जरा हाथ उठाओ और कहो क्या कि बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। जो माँ को इतने भाव से बुलाए हैं, एक बार जरा हाथ उठाकर ताली बजा के माँ को मना लो और झूम के कहो क्या कि बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए। अपने भक्तों के हो, अपने भक्तों के, अपने भक्तों के आंसू देख नहीं पाए। एक बार बेटियां जरा हाथ उठा लो और माँ से कहो क्या कि बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए, बेटी बुलाए झट दौड़ी चली आए। इधर से जरा ताली लगा के कि कैसे बनी कैसे बनी हो भैया कैसे बनी। मैं नीचे आऊं, 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट। कि कैसे बनी हो भैया कैसे बनी, कि शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, बिना बिगड़ी कैसे बनी, शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी। बोला सच्चे दरबार की कैसे बनी हो दीदी कैसे बनी। ये सब क्या कहेंगे कि शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, शेरा वाली कैसे बनी, शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी, शेरा वाली बिना बिगड़ी कैसे बनी। ये माता दी बोलो माँ के दर आओगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। तो कौन कौन माँ के दरबार में जिंदगी में मजे करना चाहते हैं? पर खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, फिर देखो आनंद कितना आता है। फिर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, बस 2 मिनट खड़े हो जाइए।
कि माँ के दर आओगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी पे सारे मजे कैसे करोगे माँ के दर। और ये मेरी माँ मथुरा सिनी जो माँ है, फूल भी ना मांगती है, हार भी ना मांगती, फूल भी ना मांगती, हार भी ना मांगती, शेरावाली जो जो देना चाहते हैं मथुरा सिनी मां को प्यार दे रहा, हाथ उठा लो और कहेंगे क्या कि शेरा